देता हूँ। पहले वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी क्या होती है कि इनको अपनी चॉइस के ऊपर आप देते हैं, आपको नहीं किसी ने कहा लिखो एम ही बस फन्ने खा बने हो। अच्छा, वैसे अच्छी बात भी है, कहीं पे आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर फाइंड कीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको फाइंड करना चाहिए। आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख, आप काम क्या है, आपको कहाँ पे गलती लग रही है एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं नहीं जी मैंने तो इसके बारे में ज़रूर फाइंड करना है कि क्या है। इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको ज़बरदस्त दूंगा, वो यहाँ पे वो ये वाली फ़िल्म है, याद है आपको इसका? शायद मैं स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं मुझे नहीं याद, लेकिन ये फ़िल्म तो सबने देखी होगी, गब्बर, ठीक है, ये शायद GABAR था, मुझे क्या पता, मैंने कौन सा उसको देख के पेपर देना था। तो गब्बर के अंदर क्या था कि वो एक पुलिस कांस्टेबल था, उसके ऊपर थोड़ी कोई ड्यूटी थी कि आप ये काम करें एंड ऑल दैट, ये सब कुछ, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो फाइंड कर रहा है कि आखिर हु इज़ दिस गब्बर, और उसके ऊपर उसने बड़ा काम किया और उसने फिर यही कहा था वेल डन साधु, तुमने तो 90% केस जो है वो खुद ही सॉल्व कर दिया। याद आ रही बात कि नहीं? वैसे अच्छी है, इंटरेस्टिंग फिल्म है। खैर, तो मैं इसका ये मतलब नहीं होती सब कुछ छੱਡ के फिल्म देखो, पेपर की तैयारी करो, मैं बस आपको एग्जांपल देनी सी। तो जनाब क्या है, ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होती है। वो क्या होती है कि इनमें से बहुत सी तो ये लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं जो कि बहुत से मामलात के ऊपर बात करनी होती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का भी को भी मेक श्योर करती हैं कि जो आपका गोल है वो क्लियर है। जैसे एक अटर्नी है, मंथली टास्क रिपोर्ट जो है वो शेयर करता है असाइंड मैनेजर को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इंटरनल यूज़ होती हैं, ठीक है। टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये टॉप पे होता है आपके मेमो यानी रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी असल में उसकी एक टाइप ही होती है, जिससे उसको कभी मेमो भी कह देते हैं। तो जनाब ये इंटरनल हेडिंग्स होती हैं, अगर ज़रूरी हो, विजुअल्स ऐड होते हैं, जैसे में कमेटी रिपोर्ट होती है प्रोजेक्ट प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए। एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या होती है? एक्सटर्नल रिपोर्ट्स होती हैं वो जनरेट की जाती हैं कम्युनिकेशन नीड्स को का ख्याल करते हुए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन मामलों के ऊपर जो ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, तो उनको एक लेटर्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है। जैसे बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट होती है, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा, ये भी इस चीज़ की मिसाल है। फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट वो होती है जिसे प्रिपेयर किया जाता है इन एडवांस एंड प्रेजेंट किया जाता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, ठीक है। जैसे रिपोर्ट लिखनी है एम्प्लॉय की तरफ से टू HR डिटेलिंग ट्रैवल, हाउसिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स आफ्टर ट्रेनिंग सेशन। ये बस समझते जाएं चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन तमाम को याद रखें, पैटर्न सेम ही है सबका, यानी समझे कि आपको जो रिपोर्ट आएगी उसका पैटर्न वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ों का बस ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों को एक बेस लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफॉर्मल क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है ये एक 1-to-1 डिस्कशन होती है दो लोगों के दरमियान में, ठीक है। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि ये सिंपल और फ्यू सेंटेंस होते हैं, या एक सिंगल पेज के ऊपर ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है, और लॉन्गर भी हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है। सेल्स एसोसिएट जो होता है वो क्या करता है कि अपने मैनेजर को एडवाइस देता है मार्केट के बारे में, ठीक है। सेल्स एसोसिएट जो है वो ये काम कर रहा होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो जनाबे वाला हम आगे आ रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी या लीगल रिपोर्ट्स जो होती हैं, रिपोर्ट दैट इज़ डन इन द वे दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ जो रिक्वायर करता है वो रिपोर्ट दैट इज़ एक्चुअली स्टेटरी या लीगल रिपोर्ट होती है। ये स्ट्रक्चर और कंटेंट जो इन रिपोर्ट्स का होता है इसको डिसाइड किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि उस रिपोर्ट को तैयार कर रहे होते हैं। इन रिपोर्ट्स ये रिपोर्ट्स जो होती हैं ये लॉ की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये जनाब उसी शख्स को भेजी जानी चाहिए जिस शख्स का उससे ताल्लुक़ होता है, वरना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना किया जा सकता है, जैसे ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं? पीरियोडिक या रूटीन डिस्कस रिपोर्ट्स होती हैं जो कि रूटीन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है वो होती हैं, और इनका जो रोल होता है ये आप क्या कर सकते हैं, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ये क्वार्टरली या मंथली बेस के ऊपर, अच्छा ये वीकली भी हो सकती है, यहाँ तक कि डेली भी ये रिपोर्ट शेयर की जाती है। जैसे क्वार्टरली डिपार्टमेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट ये CEO के लिए बनाई जाती है, और एक आपका मैनेजर है तो उसके लिए हो सकता है डेली आपको बनानी पड़े। स्पेशल रिपोर्ट होती है जी। अच्छा, स्पेशल रिपोर्ट ये वो रिपोर्ट होती है जो फोकस करती है एक स्पेसिफिक इशू पर, ठीक है, और या किसी ख़ास सेट ऑफ डाटा के ऊपर। हर पर्टिकुलर जॉब के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट जो होती है वो क्रिएट की जाती है, ठीक है। उसकी यूनिकनेस की वजह से क्या होता है कि ये अलाउ करती हैं ज़्यादा फ्रीडम को। ताहम
जनाब ये फ्री शेप होती है इनकी, तो ये क्या होती है, ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसे कंपोज करना, ठीक है। डिलीजेंस रिपोर्ट है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, यानी ये सबसे ज़्यादा, और यही आती है आपके पेपर में अगर मैं आपको बताऊं तो, और इसलिए आपको ये एक स्पेशल रिपोर्ट ही समझो तैयार करनी पड़ती है एंड ऑल दैट। तो इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट क्या होती है, एक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, रिपोर्ट जो होती है जो शो करती है कि टैक्सेस कैसे पे किए जाएँ, टैक्स कंप्लायंस और इस चीज़ के ऊपर, ये सारी क्या होती है, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है। रिसर्च करनी है किसी चीज़ के ऊपर आपने, ठीक है, और रिसर्च में बाकायदा रिसर्च की जाती है फिर, ठीक है, एक टॉपिक के ऊपर, तो ये बेस होती है इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्च के ऊपर, ठीक है। तो रिसर्च के बाद क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं फाइंडिंग्स, आइडियाज़ या दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा केसेस के अंदर जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है ये रिक्वेस्ट करती है कि इन रिपोर्ट्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नेक्स्ट बात को। तो जनाब वाला प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है जी, आपने कोई प्रोजेक्ट दिया था, उसकी प्रोग्रेस के बारे में बताएं, कहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ, किस किस तरह से आपने चीज़ों को देखा एंड ऑल दैट। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी होती है। अच्छा, अप्रेज का मतलब क्या होता है, सराहना, शाबाशी देना। तो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ये बताती हैं कि कितना अच्छे से एक एम्प्लॉय ने काम किया, और वो फिर क्या बनते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं। तो ये वाले भी आपने एम्प्लॉय ऑफ मंथ के ऊपर भी बाकायदा पूरा एक पैनल जो है वो देख रहा होता है, एक जो सीनियर एक टीम होती है वो देख रही होती है कि कोई किस तरह से काम कर रहा है, किस किस वे में, किस किस मामले को उसने किस किस तरह से देखा, वो उसने प्रेशर को कैसे हैंडल किया एंड ऑल दैट सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी इसी का हिस्सा है। अच्छा, फिर उसके बाद चेयरमैन को एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी होती है। तो चेयरमैन की जो एनुअल रिपोर्ट होती है समराइज़ कर रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, क्या उन्होंने हासिल किया, क्या चैलेंजेस थे। ये रिपोर्ट जो होती है वो डिटेल बताती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में, प्रिपरेशन क्या की जा रही है उसको अचीव करने के लिए, और जो जो आउटकम्स आ सकते हैं उन चीज़ के ऊपर, प्रॉफिट, कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन, ये सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर होता है, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजा जाता है, करंट और पोटेंशियल एज वेल, क्रेडिटर्स और एनालिस्ट को। अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं स्टेक होल्डर्स, क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने यकीनन PRC 5 में इसके ऊपर देखा होगा और आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनका एक कंपनी में एक ख़ास मुकाम और हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेटिंग रिपोर्ट क्या होती है, एक ऑपरेशनल रिपोर्ट होती है जो कि एक ख़ास वक्त की ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर बताती है, ठीक है। एक पीरियोडिक रिपोर्ट होती है जो अलाउ करती है मैनेजमेंट को कि वो बड़ी जल्दी से कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सके और जज कर सके। मैनेजमेंट क्या करती है कि ऑपरेशनल रिपोर्ट्स को इस्तेमाल करती है आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज दोनों को। अच्छा, एथिकल कंसिडरेशंस हैं कुछ, ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं टाइप्स के बाद। एथिक्स ये कहते हैं कि जब आप एक बिज़नेस रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो राइटर को ट्रुथफुल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। वही मैंने बताया ना कि आपकी रिपोर्ट के ऊपर आगे फिर एक्शन लेना है। तो आप अगर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग रॉन्ग। ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है कि जिससे आपको नुकसान ही होगा इन द लॉन्ग रन। यानी पहली बात है कि आप क्रेडिबल नहीं रहेंगे, ट्रूथफुल नहीं कंसिडर होंगे, आप पार्शल जब होंगे तो इसका मतलब है कि वो जिसका आपने साथ दिया वो गया तो फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो याद रखें। और उसके बाद दूसरा, यहाँ से आगे जब आप फौत होकर भी जाएंगे तो उसके बाद भी बड़े ज़्यादा उसको के नताइज को भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें इनके एथिकल कंसिडरेशन में, सिर्फ इसी को समझ लें, आपको बात समझ आ जाए कि MC कुछ थोड़ी आना है जो मैं इन सबको पढ़ाऊँगा, इसलिए बस ये क्या है कि मैं चीज़ों को समझा दूँ।